बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा एक हवाई बन चुकी है, एक ऐसा नाम जिसके बारे में बात करते हर कोई थक नहीं रहा। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है, डे बाय डे कोई ना कोई डेवलपमेंट, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया, और ना सिर्फ डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा कुछ नया लेके आती है दुआ ज़हरा। इस केस के हवाले से इतनी चीज़ें सामने आने लगी कि अब एक कॉज पैदा हो चुकी है लोगों में कि भाई इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक बहुत बड़ा मुअम्मा हल हो चुका है कि दुआ ज़हरा की एज असल में है क्या। और जब वो अदालत में पेश की गई हैं तब उन्होंने अपने वालिदैन से मिलने से इनकार क्यों किया, और उनके साथ ऐसी कौन सी शख्सियत थी जो उनको ऑपरेट कर रही थी, डिक्टेट कर रही थी, यानी दुआ ज़हरा किसका पुतला बनी हुई थी, कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा था। तमाम तरह डिटेल्स मिलेंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। दुआ ज़हरा, सबसे पहले तो उनकी एक एज का मुअम्मा था बहुत बड़ा, जिसको अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है। दुआ ज़हरा के वालिदैन क्लेम कर रहे थे वो 14 ईयर्स की है, नाबालिग है। और जो दुआ ज़हरा खुद है वो कहती हैं जी मैं 18 साल की हूँ। ना वालिदैन की बात को सही साबित कर सकी है, ना सही साबित हुई है, ना ही दुआ ज़हरा की बात कि वो 18 साल की हैं। जो एज फ्रेम निकला है वह कुछ दरमियाना रास्ता है, और वो ये है कि जब उनका मेडिकल कराया गया है, और मैं आपकी बताती चलूँ मेडिकल बोर्ड ने क्रिएट किया गया था, उन्होंने कंफर्म कर दिया है दुआ ज़हरा की एज। मल्टीपल टेस्ट लिए गए हैं दुआ ज़हरा के, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सिविल हॉस्पिटल में ये तमाम तर कार्रवाई की गई है, और मेडिकल बोर्ड सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दिया गया था। उसमें जब टेस्ट लिए गए, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए गए हैं, उसमें टेस्ट में ये डिक्लेयर हुआ है कि दुआ ज़हरा की जो एज है वो है जनाब 16 से 17 के दरमियान, यानी कि बीच की उनकी एज है, और ना वो मोर देन 17 है फिल वक्त, और ना वो लेस देन 17 है, 16 है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा के हवाले से कि दुआ ज़हरा जब पेश हुई हैं, मैं दोनों पहलू जो हैं डिटेल में आपके सामने रखूँगी कि दुआ ज़हरा जब हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, जब उनको तलब किया गया और अब उनकी पेशी हुई, तो उनके वालिदैन को यकीनन माँ बाप को एक दिली तस्कीन मिली होगी कि हम अपनी बेटी को देख तो सकेंगे कि कैसी थी, किन हालों में है, क्या उसके साथ सलूक हुआ, अपनी बेटी से बात कर सकेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नाज़रीन नहीं हो सकी। वो अपनी बच्ची से खुल के मिल नहीं सके, उससे गले नहीं लगा सके, उससे मिल नहीं सके, इस वजह से कि उनकी बच्ची ने पहले खुद ही इनकार कर दिया। और इनकार करने से पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जब दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जा रहा, तो दुआ ज़हरा के साथ एक इतना बड़ा सर्कल है जिसके बीच में दुआ ज़हरा चल रही है। एक ऐसा इर्द गिर्द से घेरा हुआ एक सर्कल ने एक हिसार बनाया हुआ है, जैसे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आ रहा है जिसने बहुत कत्ल किए हुए हैं, उसको ऐसे लाग छुपाया जा रहा है कि दुआ ज़हरा की शक्ल जैसे मीडिया पे कभी आई ही नहीं, लोगों ने कभी देखी ही नहीं। और इस बच्ची का प्रॉपर एक हुलिया जो उसकी एज फ्रेम से, जो कि उसके पास्ट में जिस तरह की ड्रेसिंग करती थी, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप अपने आप को कवर करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन द वे शी हैज़ कवर्ड हर फेस, और बिल्कुल प्रॉपरली एक मास्क, एक पूरा स्कार्फ, फिर वाइट समथिंग कुछ लिया हुआ ऊपर, और इंतहाई गर्मी के मौसम में ये सब कुछ उस बच्ची को कवर करके लेके आना। एक सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ वाले शख्स हैं जी जनाब, जिन्होंने बहुत ही दुआ ज़हरा को प्रोटेक्ट किया है मोर देन हर पेरेंट्स, और वो उनके साथ साए की तरह चिपके रहे हैं। और वो कौन है, क्या करते हैं, और उन्होंने इस दौरान क्या क्या बातें कही हैं मीडिया वालों को, वो क्लिप्स आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी रिमाइंड कराती चलूँगी। वो सफ़ेद कपड़ों वाला कौन है जिसने चिट्टा चोला पहना हुआ है, और वो पूरे इस सिनेरियो में दुआ ज़हरा के साथ साथ लम्हा बलम्हा चलता जा रहा है। और वो है जनाब एक एएसआई। एक एएसआई इतनी अथॉरिटी रखता था कि वो पंजाब से सिंध दुआ ज़हरा को लेके आता है, और उसके साथ ऐसे चलता है जैसे दुआ का साया। और दुआ ज़हरा को वो जो खातून इंस्पेक्टर्स हैं या खातून जो कवर कर रही हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनकी कवरेज से ज़्यादा वो खुद ऐसे दुआ ज़हरा को प्रोटेक्ट करे, जैसे उसकी ज़िम्मेदारी कि दुआ ज़हरा को हर तरह से तुमने जो है प्रोटेक्ट करना है। ये जो ज़हीर नेटवर्क है ना, ये कोई बहुत बड़ी बला है। ये यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा हाथ, बड़ा नाम शामिल है, जो आप तक मुझ तक सामने नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे भी ये कॉज पैदा हो गया है कि ये आई वॉन्ट टू नो द एंड ऑफ दिस स्टोरी, कि भाई 50 दिन से ये कहानी चलती जा रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप और मैं एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और हम लगे हुए हैं,
आप भी देखी जा रहे हैं, मैं भी देखी जा रही हूँ। दुआ ज़ारा की जो मुफ्त में कभी एज का मसला आ जाता है, कभी किसी चीज़ का मसला आ जाता है, कभी उनकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है। अभी भी दुआ ज़ारा शायद मंजर आम पर ना आती अगर उसको ट्रेस ना किया जाता। अब इनकी मजबूरी बन गई उसको पेश करना। फिर जब पेश किया गया तो वो जो एएसआई साहब हैं, जब उसको कमरा अदालत में लेके जा रहे हैं तब भी प्रोटेक्ट करें, जब वापस लेके जा रहे हैं मीडिया पर्सन उसको पूछे दुआ ज़ारा आपको कैसे पता आपकी एज क्या है, वो आगे से कह रहे हैं बस पता चल गया। कैसे पता चल गया? हमें भी तो पता चले ना। एक जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना, और अगर एक इंसान से रिलेटेड कोई केस है, एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, ये टेस्ट केस है एक लिहाज से, जो कि बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है इसकी, कि क्या रादर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से है। दुआ ज़ाहरा को इतना स्कार्फ करा के जो लाया गया है, उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जाहिर किया जा रहा है कि दुआ ज़ाहरा के कानों में एयरफोन्स लगाए गए थे या एयरपोर्ट्स लगाए गए थे, जिसके थ्रू उसको जो डिक्टेट किया जा रहा था वो कुछ बोल रही थी। उसने अपने पेरेंट्स से मिलने से इनकार कर दिया। जिस तरह वो एएसआई रोब झाड़ रहा है पुलिस वालों पर, एक पूरी पंजाब से एक बंदा सिंध आता है और पूरी पुलिस टीम पर इस तरह हावी है वो कि जैसे भाई वो बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी तोप है। और उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो पंजाब से दुआ ज़ारा को लेकर जाएगा, दुआ ज़ारा उसकी आंखों के सामने रहेगी और दुआ ज़ारा को वापस भी वही पंजाब लेके आएगा। और दुआ ज़ारा ने ये कहा जी कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। फिर आपने अदालत के रिमार्क्स भी सुन लिए, जो कुछ भी आपके सामने आया। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लगभग 2 माह बाद, तकरीबन 50 दिन, 51 दिन, 52 दिन, 53 दिन, इतने दिनों बाद एक बच्ची, औलाद जितनी मर्जी बड़ी हो जाए माँ बाप के लिए छोटी रहती है, लेकिन ये हम नहीं समझते। एक बच्ची जिसके रिश्तेदार, जिसके माँ बाप इतने वक्त से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और अब जाके उनकी बेटी अदालत में पेश की गई है, उनसे मिलने के लिए आई है, और वहाँ जाके उसकी बेटी को उनसे मिलने ना दिया जाए। आपने वो एंट्रेंस वाली वीडियो देखी होगी जब दुआ ज़ारा कोर्ट के अंदर एंटर कर रही है और उसकी माँ सीने से लगाने के लिए तड़प रही है अपनी बेटी को, खड़े होकर रो रही है, वो उसकी हिचकियाँ आपने सुनी होगी। लेकिन वो एसआई वाला कहता है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे भाई, तुम लोगों ने बाद में उस बच्ची को पता नहीं क्या प्रेशराइज किया, क्या बोला, क्या नहीं। पुलिस टीम पे तुम इतना अपना रोब दिखा रहे थे, मीडिया पर्सन्स को धक्के दे रहे थे, हटो 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 हटो, शोर मचाया हुआ था, तहलका मचाया हुआ था तुमने उस बच्ची को इतना प्रेशराइज किया, वो अपने माँ बाप से मिली नहीं। वो बच्ची मिलना चाहती नहीं, मिलना चाहती, इसके माँ बाप तो मिलना चाहते थे ना। अभी तक ये बच्ची जो पेश की गई है, इस केस को जो ठंडा नहीं पड़ने दिया जा रहा, वो इसी वजह से नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसका बाप, उसकी माँ लगे हुए हैं इस केस के पीछे। बेइंतहा मेहनत की है सबकी। ये इतना आसान केस नहीं था नाजरीन, जितना मेरा बताना आसान है, जितना आपका सुनना देखना आसान है, इतना आसान केस नहीं है। किसी एक लड़की को ऐसी जगह से निकाल के लाना जिसकी डे बाय डे लोकेशन चेंज हो रही है, डे बाय डे कोई अलग अलग सी बातें सामने आ रही है, माँ बाप रो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और वो क्या करते, और उनको आखिर में आके मिलने तक नहीं दिया गया। फिल वक्त क्या कह सकते हैं, हकीकत एक ना एक दिन सबके सामने आएगी, लेकिन शायद जब तक सबके सामने आएगी तब तक वक्त गुजर गया होगा या देर हो चुकी होगी। यही थी अभी तक की डिटेल्स। मैं दुआ करती हूँ हकीकत जो भी है वो जल्द से जल्द सामने आए। दुआ ज़ारा के वालिदैन को भी अल्लाह ताला दिली सुकून दे और उनको भी ठंडक दे, सब्र अता करे, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में मुझे उसके वालिदैन पे बहुत बहुत उनके साथ मेरी हमदर्दियाँ शरीक हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।